नर्वस कोऑर्डिनेशन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। अच्छा, अब हम इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहली चीज़ क्या होती है नर्वस कोऑर्डिनेशन में, हमें पता होना चाहिए कि न्यूरॉन्स का बेसिक क्या काम है, हमारे पास किस तरह से कोऑर्डिनेशन चल रही है, हमारा कोई भी मैसेज हमारे पास जो है किस तरह से ट्रांसफ़र हो रहा है और किस तरह से हमारे पास पूरा प्रोसेस चल रहा है। अच्छा, हमारे पास सबसे पहले क्या होता है, अगर हम न्यूरॉन्स की बात करें, यहाँ पे हमारा नर्वस कोऑर्डिनेशन है, मतलब इसमें हम न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर और न्यूरॉन्स की टाइप्स को डिस्कस करने वाले हैं। सही है। मैं अभी ये खोल लेती हूँ ताकि आप लोगों को क्वेश्चन पूछना हो तो आप पूछ सकें। अच्छा, हमारे पास स्ट्रक्चर की एक बेसिक हमारे पास डायग्राम होती है जो हमारे पास सेकेंड ईयर बायोलॉजी के बुक में प्रेजेंट होगी। वो डायग्राम आपको लाजमी देखनी है अच्छे तरीके से। हमारे पास बेसिकली न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर क्या होता है, उसमें हमारे पास सबसे पहले आते हैं डेंड्राइट्स। 2 मिनट बेटा, मैं देख के बताती हूँ आपको। मैंने आप लोगों के साथ टॉपिक का नेम इसलिए शेयर किया था ताकि आप लोग जो है ना वो वाला टॉपिक बेसिक रीड करके आएँ, ठीक है ना? अच्छा, सबसे पहले हमारे पास न्यूरॉन्स में स्ट्रक्चर हम देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, डेंड्राइट्स होते हैं। डेंड्राइट्स का काम क्या होता है, वो क्या न्यूरॉन्स में कि वो क्या करते हैं, सिग्नल को रिसीव करते हैं। उसके बाद हमारे पास सोमा होता है। सोमा का क्या काम होता है, वो क्या करता है, जनरेट करता है एक्शन पोटेंशियल को। उसके बाद हमारे पास आ जाता है एक्सॉन्स, जो कि क्या करते हैं, हमारे पास सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन तक, ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है, एक पूरा नर्वस कोऑर्डिनेशन बनता है, वहाँ से हमारे पास मैसेज जाता है और हम क्या करते हैं, अपना काम करते हैं। इस तरह से पूरा न्यूरॉन का मैंने आपको बिल्कुल इन शॉर्ट बेसिक चीज़ें बताई कि क्या क्या बेसिक काम होता है, ठीक है। इसी तरह अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ न्यूरॉन की, तो हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ न्यूरॉन होते हैं। सेंसरी न्यूरॉन होते हैं, मोटर न्यूरॉन होते हैं और इंटर न्यूरॉन होते हैं। इन सब न्यूरॉन का बेसिकली काम क्या होता है कि हमारे पास सिग्नल भेजता है, किसको, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। हमारे पास क्या करता है, सिग्नल ट्रांसमिट करता है और ये पूरा जो वर्क कर रहा होता है, न्यूरॉन से सिग्नल जा रहे होते हैं और फिर हम जो होता है वो उसका एक्शन का रिएक्शन दे रहे होते हैं। उस पूरे हमारे पास जो सिग्नल जा रहा है और काम कर रहा है उसको हम बोल रहे हैं नर्वस कोऑर्डिनेशन, ठीक है। अगर हम टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स की बात करें, सेंसरी, मोटर और इंटर न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन हमारे पास कौन से होते हैं, ये क्या करता है, हमारे पास जो इम्पल्सेस होते हैं ना उनको कैरी करते हैं किसकी तरफ, टूवर्ड्स द सीएनएस, ठीक है। इम्पल्स क्या होती है, मैंने यहाँ बताया कि हमारे पास कैरी करते हैं इम्पल्सेस को किसकी तरफ, टूवर्ड्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इम्पल्स क्या होती है, एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है बेसिकली, जो कि क्या करता है, हमारे पूरे जो नर्व फाइबर होते हैं ना उसमें से जाते हुए हमारे पास जो भी स्टाइमुलाई है, जो भी स्टाइमुलस है, जो भी हमारे पास एक्शन हुआ है उसका रिस्पॉन्स देता है। और ये क्या करता है, एंड सर्व्स टू ट्रांसमिट अ रिकॉर्ड ऑफ सेंसेशन। ये हमारे पास एक ट्रांसमिट करते हैं रिकॉर्ड ऑफ सेंसेशन को फ्रॉम अ रिसेप्टर और एन इंस्ट्रक्शन टू एक्ट टू एन इफेक्टर। अच्छा, ये आपकी बुक में नहीं है, मैंने बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में आपको डिफाइन करने के लिए लिखा है कि इम्पल्स का क्या काम है, ये हमारे नर्व फाइबर्स होते हैं वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल लेके जाता है, जो भी हमारे पास स्टिमुलस से रिस्पॉन्स आया है उसको, और ये क्या करता है, फिर हमारे पास ट्रांसमिट करता है पूरी जो है रिसेप्टर इसको कैरी करता है। जो भी बेसिकली रिसेप्टर क्या होता है हमारे पास, हम जिस तरह बहुत कॉमन एग्जांपल है कि अगर हम किसी गर्म चीज़ को हाथ लगा लें, कोई भी ऐसी गर्म चीज़ है जिसको आपने एकदम टच कर लिया, तो हमारे पास रिसेप्टर प्रेजेंट होता है जो क्या करते हैं, जो हमारे पास सिग्नल्स लेते हैं, जो कि आगे सिग्नल्स लेके जाते हैं और हमें एकदम पता चलता है कि नहीं ये गर्म है, इससे हम डैमेज होंगे, तो हम क्या करते हैं, अपना हाथ पीछे कर लेते हैं। इसी तरह ये भी क्या करता है, तो हमारे पास इसमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है जिसकी स्पीड, इलेक्ट्रिसिटी की स्पीड बहुत फास्ट होती है, तो इसलिए हम इसे बोलते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल, जो कि क्या करता है, फौरन हमारा मैसेज लेके जाता है और क्या करता है, जो भी वहाँ से डिसीजन होता है कि हमारा ब्रेन डिसाइड करता है कि क्या करना है, हमें आगे एक्शन का रिएक्शन क्या देना है, तो फिर हम क्या करते हैं, अपना हैंड रिमूव करेंगे और हमें पता होगा कि भाई हमने अगर ये हो रहा है तो हमने इसका एक्शन का ये रिएक्शन हमने रिएक्ट करना है। उसके बाद अगर मोटर न्यूरॉन की बात करें, ये क्या करता है, ये हमारे मैसेजेस को कैरी करता है फ्रॉम द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से किसकी तरफ लेके जाता है, टू द मसल्स की तरफ। और इंटर न्यूरॉन का क्या काम होता है, बेसिकली ये सेंसरी और मोटर न्यूरॉन का आपस में कनेक्ट रखते हैं, ठीक है। सेंसरी न्यूरॉन तो लेकर आ गया हमारे पास मैसेज, फिर मोटर न्यूरॉन तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक लेके चला गया।
लेकिन इन दोनों के बीच में जो कोऑर्डिनेशन करवाता है वो कौन सा करवाता है? इंटरन्यूरॉन कोऑर्डिनेशन करवाता है। ठीक हो गया। हम अब एमसीक्यूज की तरफ आते हैं। ये मैंने बहुत छोटा सा आप लोगों को ओवरव्यू दिया है, ठीक है, बिल्कुल बेसिक बात है। अच्छा, फर्स्ट एमसीक्यू हमारे पास कौन सा है? द फॉलोइंग आर करेक्ट अबाउट नर्वस सिस्टम। इनमें से सारे नर्वस सिस्टम के अकॉर्डिंगली करेक्ट है, बट ऐसा कौन सा है जो कि नर्वस सिस्टम के अकॉर्डिंगली इनकरेक्ट है? पहले हमने कहा कि डेंड्राइट्स आर सेंसरी, तो ये बात बिल्कुल ठीक है। हमारे पास न्यूरॉन के अपर स्ट्रक्चर पे डेंड्राइट्स होते हैं जो कि क्या करते हैं? सेंसरी होते हैं, जो फौरन हमारे पास क्या करते हैं? सेंस करते हैं और मैसेज को आगे ट्रांसमिट करते हैं। दूसरा इन्होंने बोला कि एक्सॉन्स कैरी एन इम्पल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। ये बात भी बिल्कुल ठीक है। जहाँ डेंड्राइट्स होता है ना, डेंड्राइट्स के अंदर हमारे पास सेल की बॉडी होती है जिसके अंदर एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है। वो न्यूक्लियस क्या करता है? बेसिकली वो कंट्रोल कर रहा होता है पूरे न्यूरॉन को, ठीक है। न्यूक्लियोलस होता है, एक सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो वो क्या करता है? हमारे पास सेल बॉडी के नीचे एक्सॉन्स होते हैं, जो सेल बॉडी से क्या करता है? डेंड्राइट्स रिसीव करेगा, सेल बॉडी में सिग्नल्स आएंगे, फिर क्या करेगा? एक्सॉन उन इम्पल्सेस को कैरी करेगा और फर्दर आगे लेके जाएगा न्यूरॉन की एंड पॉइंट तक। तीसरा इन्होंने बोला था पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। जो हमारे पास पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो कब हमारे पास काम करता है? फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स में। जबकि ये बात गलत है, हमारे पास फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है। तो हमारे पास रॉन्ग और रॉन्ग इन्होंने क्या बात की है? ऑप्शन सी में इन्होंने जो स्टेटमेंट दिए, दैट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। अच्छा, और इसमें हमें रॉन्ग स्टेटमेंट निकालनी है। द सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ ब्रेन एंड अ स्पाइनल कॉर्ड। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में बिल्कुल ठीक बात है, हमारे पास ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट होता है। तो हमारे पास गलत स्टेटमेंट कौन सी? ऑप्शन सी हैज द रॉन्ग स्टेटमेंट, सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। Next is nasal granules are present in dash and are made up of dash. हमारे पास nasal granules कहाँ present होते हैं? हम अगर हम न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देखते हैं तो हमारे पास वहाँ पे क्या present होते हैं? nasal granules present होते हैं। और हर nasal granules के पास एक अपना RNA मौजूद होता है, ठीक है। हमारे पास वैसे सिंगल न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है हमारे न्यूरॉन में, लेकिन न्यूरॉन के अंदर छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स होते हैं जिनका नाम है निजल्स ग्रैन्यूल, जिनके पास अपना क्या होता है? एक आरएनए प्रेजेंट होता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। द पेशिनियल कॉर्पस्क्यूल प्रेजेंट इन द स्किन इज फॉर। हमारे पास जो पेनिशियस कॉर्पस्क्यूल होता है वो हमारी स्किन में क्यों प्रेजेंट होता है? अच्छा, स्किन की मूवमेंट तो ऑब्वियसली नहीं होती। अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर बेसिकली हमारे पास जो होम्योस्टैटिक सिस्टम होता है वो हमारे टेम्परेचर को नॉर्मल रख रहा होता है, तो कॉर्पस्क्यूल का ये काम नहीं होता। हाँ, अब हम बात करते हैं पेन या प्रेशर की। तो पेन के लिए जो होता है वो हमारे पास एक अलग सिम्टम्स होते हैं हमारे पास। वो हमारे पास पेन हमारे पास बेसिकली अगर कुछ भी लगता है या कोई डिसऑर्डर होता है तो हमारे पास दर्द होता है, या कोई जैसे हम कहें पिंपल निकल आता है कुछ, तो उस कंडीशन में हमारे पास पेन होता है। लेकिन जो पैसिनियन कॉर्पस्क्यूल है वो हमारे पास किसका काम करता है? हमारी स्किन पे प्रेशर का काम करता है, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन इज बी। अच्छा, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स आर। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स कौन से होते हैं? अगर आप लोगों ने बुक रीड किया तो आप लोगों को पता होगा ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स हमारे पास कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। जिसको पता है मुझे जल्दी से बताएं। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स कहाँ प्रेजेंट होता है हमारे पास? हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसेप्टर प्रेजेंट है। हर जगह पे अलग अलग रिसेप्टर प्रेजेंट होता है जो कि अलग अलग काम कर रहा होता है। तो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स कहाँ प्रेजेंट होता है? हमारे पास नोज में होते हैं, नजल कैविटी में होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास इनका क्या काम होता है? ये हमारे पास स्मेल रिसेप्टर होता है। नोज का क्या काम होता है? स्मेल के लिए हम काम कर स्मेल जो भी हम अच्छी बुरी जो भी हमारे हमारे पास सारी होती है उसके लिए हमारे पास ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं नोज में, नजल कैविटी में, जो कि क्या करते हैं? स्मेल का काम करते हैं कि आइदर इट इज गुड और बैड, तो हमें पता लगता है। वो रिसीव करना सिग्नल फिर हमारे पास इसी तरह ब्रेन के पास जाते हैं, पता लगता है हमें, वो ब्रेन रिस्पॉन्स करता है कि हाँ ये अच्छी स्मेल है, बुरी स्मेल है, जो भी है। उसके बाद है मोटर न्यूरॉन और मल्टीपोलर एंड। मोटर न्यूरॉन क्या होता है? मल्टीपोलर होते हैं, और हम इसे क्या बोलते हैं? मोटर न्यूरॉन लेस ब्रांच, मोर ब्रांच या नो ब्रांच। मोटर न्यूरॉन की हमारे पास क्या होती है? बहुत सारी ब्रांचेस हैं। ये हमारे पास मोटर न्यूरॉन डिफरेंट बॉडी में है। जिसमें मैंने आप लोगों को बताया ना
3 टाइप्स ऑफ न्यूरॉन होते हैं। उसमें मोटर न्यूरॉन हर जगह प्रेजेंट होता है, जिसका क्या काम होता है, जहाँ पर भी बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं मोटर न्यूरॉन की, जो कि हमारे पास क्या करती है, जहाँ से भी हमारे पास सिग्नल आएगा उसके क्या करेंगी, उसको लेके जाएंगी कहाँ से, ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड में। ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड में जितने भी सिग्नल्स आ रहे होते हैं पूरे ओवरऑल, सॉरी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से जितने भी सिग्नल्स मसल्स में हमारे जा रहे होते हैं पूरी बॉडी में जितने भी, वो सारे किसके थ्रू जाते हैं, मोटर न्यूरॉन के। तो हमारे पास क्या होता है, बहुत सारी ब्रांचेस होती है उसकी, तो हमारे पास डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में सिग्नल्स को लेके जा रही होती हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। नोड ऑफ रेनवीर आर ऑल्सो नॉन एज, नोड ऑफ रेनवीर को हम क्या बोलते हैं, न्यूरोफिब्रिल नोड। ठीक है, माइलिन शीट जो होती है वो हमारे पास न्यूरॉन के स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होती है, मायोफिब्रिल नोड्स नहीं होते हैं। मतलब प्रेजेंट उनको हम नोड ऑफ रेनवीर नहीं कहते। हमारे पास जो नोड ऑफ रेनवीर होता है वो कौन से होते हैं, हमारे पास न्यूरोफिब्रिल नोड होते हैं, जो कि हमारे पास न्यूरॉन की ही साइट होती है। ठीक हो गया, करेक्ट ऑप्शन इज बी। अच्छा, अगर अब हम बात करें टाइप्स ऑफ नर्वस सिस्टम, हमारे पास क्या टाइप्स है नर्वस सिस्टम की। सबसे पहले हमने बात एमसीक्यू देखा, वो क्या था, विच वुड अगर हमारे साथ क्या होगा इफ पैरासिम्पथेटिक सिस्टम वाज स्टिमुलेटेड। हमारे पास पैरासिम्पथेटिक सिस्टम जो होगा वो स्टार्ट हो जाएगा, स्टिमुलेट हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। तो क्या करेगा, हमारा शुगर लेवल राइज करेगा, नहीं। आप एक तो पैरासिम्पथेटिक मोड क्या होता है, बेसिकली हमारे पास रिलैक्स मोड होता है। ठीक है, तो हमारे पास जब भी हम सिंपथेटिक मोड क्या होता है, फाइट और फ्लाइट मोड, इसमें बहुत लाइक आप इमरजेंसी कंडीशन में जो आपके पास काम करता है वो कौन सा होता है, सिंपथेटिक। और जो पैरासिम्पथेटिक होता है वो आपके क्या होता है, जब आप रिलैक्स होते हो उस टाइम पे आपके पास पैरासिम्पथेटिक सिस्टम काम कर रहा होता है। तो नॉर्मली हमारे पास ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज नहीं होता। ठीक है, और दूसरी इन्होंने दिया इंक्रीज इन डाइजेशन। हाँ, जब हमारे पास पैरासिम्पथेटिक होता है तो हमारे पास क्या होता है, डाइजेशन हमारी जल्दी जल्दी हो रही होती है। सही है, अगर हम तीसरी बात करें इंक्रीज इन ब्रीथिंग रेट, तो नहीं, हमारे पास जब हम फाइट और फ्लाइट मोड में होते हैं ना, तो हमारा ब्रीथिंग रेट बहुत ज़्यादा होता है। और इन्होंने बोला इंक्रीज इन एड्रेनालिन और एपिनेफ्रिन, तो ये भी गलत ऑप्शन है। तो द करेक्ट ऑप्शन इज बी। Next is neural stimulation. Stimulation is in visceral organ and human body, in human being is done by. अच्छा, न्यूरल स्टिमुलेशन जो होती है हमारे जो डिफरेंट विस्ट्रल ऑर्गन्स हैं, जिस तरह के हार्ट, लंग्स वगैरह, इनमें जो न्यूरल स्टिमुलेशन होती है ह्यूमन बॉडी के अंदर, विस्ट्रल ऑर्गन के अंदर, वो किसके थ्रू होती है, सिंपथेटिक और पैरासिम्पथेटिक नर्व्स के थ्रू होती है, या सिर्फ सिंपथेटिक नर्व्स के थ्रू होती है, या तो सिंपथेटिक और पैरासिम्पथेटिक नर्व्स काम करते हैं अंडर वॉलेंटरी एक्शन, या पैरासिम्पथेटिक होती है। पहली बात तो ये, हमारी जो बॉडी है ना उसको सिंपथेटिक और पैरासिम्पथेटिक दोनों नर्व्स चाहिए। दोनों चीज़ें उसके लिए क्या होती है हमारे पास, सिस्टम पैरासिम्पथेटिक भी चाहिए होता है और सिम्पथेटिक भी, क्योंकि एट अ टाइम तो वो फ्लाइट और फाइट मोड में नहीं रह सकता, तो वो रिलैक्स मोड में होता है, तो वो कौन सा होता है, पैरासिम्पथेटिक होता है। और जब वो फाइट या फ्लाइट मोड में होता है तो वो कब होता है, सिम्पथेटिक मोड में होता है। तो हमारी बॉडी के लिए दोनों ही ज़रूरी है, पहली बात तो ये। ठीक है, लेकिन ये किसके अंडर काम करती है, अंडर द वॉलेंटरी एक्शन। वॉलेंटरी एक्शन के अंदर काम करती है, मतलब ये नहीं कि आप इसे खुद से कंट्रोल कर सकते हो, ये आपके अंदर वॉलेंटरी एक्शन होती है जो कि बॉडी खुद कंट्रोल कर रहा होता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी। द सेल्फ गवर्निंग नर्वस सिस्टम इज नोन एज, जो हमारे पास सेल्फ गवर्निंग नर्वस सिस्टम है, मतलब जो खुद से काम कर रहा है, वो कौन सा है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, या सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो हमारे पास जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है वो कौन सा होता है, वो सेल्फ गवर्निंग होता है, वो खुद से काम करता है नर्वस सिस्टम, उसको हम बोलते हैं ऑटोनॉमिक, मतलब जो ऑटोमेटिकली काम कर रहा है। ठीक है, which part of the nervous system controls actions like walking and running? कौन सा ऐसा होता है जो हमारे पास कंट्रोल करता है वॉकिंग और रनिंग को, इस टाइप के एक्शंस को। पहले उन्होंने बोला सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, दूसरा है ऑप्शन कौन सा है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। आप रिलैक्स मोड में वॉक या रन नहीं करते, आप मतलब आप जब भाग रहे होते हो तो क्या होता है, आपकी ब्रीथिंग रेट ज़्यादा होती है और इस तरह से। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ये लोगों ने सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, बिल्कुल रिलैक्स मोड में भी आप नहीं होते। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, तो वो भी नहीं होता।
ठीक है। तो इन्होंने हमने हमने ये बात करनी है कि कौन सी ऐसा एक्शन है जो कि वॉकिंग को और रनिंग को कंट्रोल कर रहा है। तो हमारे पास वॉकिंग और रनिंग को कंट्रोल करता है बेसिकली सोमैटिक नर्वस सिस्टम। और सोमैटिक नर्वस सिस्टम का काम क्या होता है, ये हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है, मतलब बॉडी सेल्स होते हैं, ठीक है। और ये कंट्रोल करता है हमारे वॉलेंट्री एक्शंस को। सोमैटिक नर्वस सिस्टम का काम ही वॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करना है, ठीक है। जबकि हमारे पास जो सिम्पैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक या पेरिफेरल जो है वो क्या करता है, हमारे पास इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है। तो हमारे पास जो वॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल कर रहा है वो कौन सा होता है, सोमैटिक। और वॉकिंग और रनिंग हमारे पास कौन से एक्शंस हैं, वॉलेंट्री एक्शंस हैं जो कि हम खुद से कर सकते हैं। अच्छा, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम कॉजेस। पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में हमारे पास क्या होती है, डाइजेशन ऑफ फूड, एक्सेलरेटेड हार्ट बीट, हाई मेटाबॉलिज्म एंड रैपिड मसल मूवमेंट। तो हमने बात की पैरासिम्पैथेटिक क्या होता है, रिलैक्स मोड होता है। और रिलैक्स मोड में हमारे पास क्या होता है, फूड डाइजेस्ट होता है। लेकिन जब आप बहुत ज़्यादा टेंस कंडीशन में होते हो और बहुत ज़्यादा फाइट और फ्लाइट मोड में जब आपकी बॉडी होती है, तो हमारे पास डाइजेशन ऑफ जो फूड का डाइजेशन, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ना बेसिकली वो स्लो डाउन हो जाता है या स्टॉप हो जाता है। तो पैरासिम्पैथेटिक रिलैक्स में हमारे पास क्या होगा, डाइजेशन फूड की नॉर्मल जो होती है उसी तरह होगी, ज़्यादा होगी। जबकि सिम्पैथेटिक में क्या होगी, कम होगी। करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अच्छा जो नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास स्टार्ट हो रहे हैं वो किससे रिलेटेड है, नर्व इम्पल्स से, ट्रांसमिशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल बिटवीन सेल साइनेप्स और इलेक्ट्रिकल सिनेप्सिस। अच्छा मुझे ये बताएं, ये वाला हम आज ही डिस्कस करें, आप लोगों ने अच्छी तरह रीड किया है, या कल डिस्कस करें। जी बेटा। ओके बेटा, हम ये कल करते हैं, सही है।